इस खतून के खावंद को सरेआम चौक में बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। इंसाफ की तलबगार थानों से तो सिर्फ अभी तक धक्के मिले हैं। तो कत्ल किया किसने था? कत्ल उनके बड़े भाई ने किया था। उन्होंने अपने बेटों के हाथों से कत्ल करवाया। पास खड़े होके पूरे गांव के सामने उन्होंने मारा मेरे मियाँ को। उनका तो कोई गुनाह भी नहीं। पुलिस वाले सरेआम उनका साथ दे रहे हैं और हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि आप सुलह करो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तलहा नवीद और आप देख रहे हैं NPG मीडिया। मेरे साथ ये खतून मौजूद है। इस खतून के खावंद को सरेआम चौक में बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। कत्ल करने के बावजूद आज 2 माह गुजर चुके हैं। बेगुनाहों को थाने बंद कर दिया गया। पुलिस की तरफ से जोर डाला जा रहा है और प्रेशर डाला जा रहा है कि सुलह करो, नहीं तो तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे रिश्तेदारों को भी थाने बंद कर दिया जाएगा। इंसाफ की तलबगार अदालतों के चक्कर खा रही है। थानों से तो सिर्फ अभी तक धक्के मिले हैं। दूसरी पार्टी की तरफ से अभी इन्हें धमकियां भी आ रही हैं। पुलिस की तरफ से जो रवैया है वो बहुत ज़्यादा मनफी है, क्योंकि पुलिस सबसे ज़्यादा प्रेशर डाल रही है कि आप लोग सुलह करो, नहीं तो आपके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई करेंगे। कत्ल इनका हुआ, जान इनकी गई, लेकिन प्रेशर भी इन्हीं पे डाला जा रहा है। और जो कैद कर लिया गया है, इन्हीं का कोई रिश्तेदार कैद कर लिया गया। जो मज़ीद कहानियाँ मैं इन्हीं से जानता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा माँ जी, जो कत्ल हुआ है वो क्या लगता था आपका? मेरे हस्बैंड थे। वो आपके हस्बैंड थे। किस बिना पर कत्ल किया था और कत्ल किया किसने था? कत्ल उनके बड़े भाई ने किया था। उसने अपने अच्छा, बड़े भाई ने कत्ल किया है? बड़े भाई ने अपने बेटों के हाथों से कत्ल करवाया। पास खड़े होके उनको कहा मारो। अपने भतीजों को मरवा रहा था। पिस्टल हाथ में खुद पकड़ाए हुए हैं, इनको मारो। लड़ाई की बिला वजह हर जगह हर एक बंदे से वो लड़ते थे। पूरे गांव में इन्होंने दहशत फैलाई हुई थी। यानी उनका काम ही यही है? उनका काम ही वो मंशियात फरोश हैं। वो डाके भी डालते हैं, चोरियां भी करते हैं पूरे गांव में। इस नाम से वो मशहूर भी हैं। और पूरे गांव वाले बल्कि उनसे डरते हैं कि अगर कोई नाम लेता है कि इन्होंने चोरी की या मंशियात फरोश कर रहे हैं तो वो उनके ऊपर लड़ाई झगड़ा करके उनको मारपीट करते हैं। हर जगह पे वो इस जगह से मशहूर है। इसी बिना पे उन्होंने अपने भतीजे को भी, सगे भतीजे को भी प्रेशराइज करते थे कि तुम इधर से क्यों गुजरे, तुमने ये क्यों किया, वो क्यों किया। बस बिला वजह लड़ाई करते रहे। दोपहर को भी उन्होंने बहुत सख्त लड़ाई की है और पिस्टल मारने तक उनको गए हैं। गांव वाले सारे दरमियान में पड़ के उन्होंने बचा लिया उसको। शाम को उन्होंने कहा हमने आज को मार देना है। मेरे हस्बैंड ने कहा ये कोई बात है लड़ाई करने वाली, ऐसी कोई बात नहीं, हम सुलह करवा देंगे। उन्होंने शाम को फिर लड़ाई शुरू कर दी। मेरे हस्बैंड तो भागे आ रहे हैं सुलह के लिए। उन्होंने दूर से फायर मार दिया, दरमियान में ना आ जाए। बेगुनाह पूरे गांव के सामने उन्होंने मारा मेरे मियाँ को। उनका तो कोई गुनाह भी नहीं था, वो तो सुलह करवाने में आए हुए थे। 2 महीने से ऊपर हो गया, अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई पुलिस वाले हमारी कोई बात नहीं सुन रहे। कातलों का सरेआम वो साथ दे रहे हैं। मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे हाफ़िज़ कुरान हैं। मेरे एक मियाँ कमाने वाला था, घर का फर्द था, इन्होंने उसको भी मार दिया है। मैं जगह जगह इंसाफ के लिए फिर रही हूँ। मेरे पास और कुछ भी नहीं है। मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं। मैंने तो अपने बच्चों को कभी घर से बाहर निकाला भी नहीं था। वो तो बदमाश है, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। पुलिस बदमाशों का साथ दे रही है। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे बच्चों की पढ़ाइयाँ बंद हैं, अकेडमीज बंद हैं। वो सरेआम इनको धमकियाँ लगाते हैं। अभी भी हमें धमकियाँ लगा रहे हैं। धमकियाँ कौन लगा रहा है? ये हमारे जेठ लोग के अगर आप कत्ल किया है। हाँ जी, वो सरेआम घूम रहे हैं। हाँ जी, सरेआम घूम रहे हैं। FIR हो गई है, नामजद नहीं किया, नामजद किया हुआ FIR में। हाँ जी, नामजद किया हुआ है। उसके बावजूद भी जो मुजरिम है सरेआम घूम रहे हैं। सरेआम घूम रहे हैं और पुलिस वाले सरेआम उनका साथ दे रहे हैं और हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि आप सुलह करो वरना हम आपके ऊपर उल्टा पर्चा डाल देंगे। अच्छा, ये पुलिस वालों का। और 4 मरतबा वो यहाँ से हमारे एरिया से इन्वेस्टिगेशन करके गए और हर बंदा तड़प तड़प के बोल रहा है कि ये बेगुनाह है, वो कातिल है, ये बेगुनाह मारा गया, वो कातिल है। पूरा गांव के चौधरियों से लेके क्रिश्चियन, चंगड़ मसली, हर छोटी ज़ात हमारे हक में गवाहियाँ दे रही है कि ये बेगुनाह है। और एक मेरे दूसरे बेटे को बेगुनाह अंदर किया हुआ है कि ये अगर आप सुलह करो वरना हमने इसके ऊपर पर्चा कर देना है। हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। बेगुनाह 15 दिन हो गए। मेरे दूसरे जेठ के बेटे जो हमारी सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे आगे जो हमारा सारा कुछ अब आगे संभाल रहे हैं, उन्होंने उसको भी बंद कर दिया कि इसका कोई वसीला ना चले। इसको हर तरफ से प्रेशराइज, मुझे हर तरफ से प्रेशराइज कर रहे हैं। मेरे साथ चलने वालों को प्रेशराइज कर रहे हैं। आपका कौन सा रिश्तेदार, किसको पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया है, वो कौन है? मेरे बड़े जेठ का बेटा है। अच्छा, यानी वो आपका साथ दे रहे होंगे? वो मेरा साथ दे रहे हैं। अच्छा, क्योंकि वही तो सारे मौके पे हर बंदा, पूरा गांव, मेरा सारा खानदान उधर था। और जाहिर है सारे गांव वालों ने, सारे खानदान वालों ने जो देखा उन्होंने उसी का साथ देना है।
देखा जाए तो बहन भाइयों और रिश्तेदारों के लिए तो वो भी भाई था, वो भी भाई है, वो भी भाई था, बिल्कुल ऐसे तो ही। इसी के खिलाफ क्यों सारा गांव बोल रहा है? ये सर्कल कौन सा लगता है आपका? शेखुपुरा का लगता है? जिला शेखुपुरा जिला लगता है। शेखुपुरा लगता है, यानी फैसल डीपी। और डीएसपी कौन है वहाँ का, जिसके अभी? मियाँ शफकत। मियाँ शफकत साहब हैं। मियाँ शफकत साहब के पास आप गए? हाँ जी गए हैं। उनके क्या अल्फाज थे? उनके यही है कि आप या सुलह कर लो या हम आपके खिलाफ क्रॉस वर्शन का पर्चा कर अच्छा, देंगे। ये मियाँ जो डीएसपी है, हाँ उनके जी। अल्फाज हैं? बिल्कुल, कोई बड़े से बड़ा भी लेके छोटे से छोटा पुलिस अफसर बिका हुआ है, कोई बात नहीं सुन रहा। सरेआम वो आते हैं पूरे, जब वो इन्वेस्टिगेशन के लिए कितनी मरतबा आ चुके हैं, जब भी वो आते हैं पूरा गांव तड़प के जाता है कि हम गवाहियां देंगे, हम गवाहियां देंगे। पूरा गांव गवाही दे रहा है, उसके बावजूद भी वो सरेआम घूम रहे हैं। सरेआम, इतनी दहशत है उन लोगों की। हाँ जी, और सरेआम वो जो पुलिस वाले उनको साथ लेके फिर रहे हैं। बिल्कुल। वकूआ आपने सुना है कि बच्चों के सर से बाप का साया छीन लिया गया है, अपना ही भाई जानी दुश्मन बन गया एक जगह के टुकड़े के लिए। जगह की क्या वैल्यू है, जगह की क्या औकात है? अपने भाई का कत्ल करवा दिया। अब अपने भाई की जो बीवी है वो दर बदर ठोकरें खा रही है, धक्के खा रही है। बच्चे जो हैं स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, तो बच्चों को भी धमकियां दी जा रही हैं लगातार। उनकी सारी पढ़ाइयाँ बंद पड़ी हुई हैं, कॉलेज बंद पड़े हुए हैं, अंदर कैद है मेरे बच्चे, रात को डरते हैं, वो दहशत ज़्यादा हो गए हैं, वो सरेआम उनको धमकियाँ लगा रहे हैं। सरेआम वैसे सरेआम चौंक में मार दिया जाए तो बच्चों की क्या हालत होगी? बस आप खुद ही देख लें भी हमारा क्या हाल है। हम कांटों पे सोते हैं, हम सारी रात कांटों पे सोते हैं, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। नींदें तो उड़ गई आप लोगों की? नींदें उड़ गई। हम इतने को परेशान है कि मैं एक ऐसी औरत हूँ कि मुझे तो पता भी नहीं था घर कैसे संभालते हैं, जिसको मेरे मियाँ ने मुझे तो महारानियों की तरह कहा था। एकदम मेरे सर से छत गिर गई, मैं क्या करूँ आप मुझे बताएं। मुझे तो पता ही नहीं, बच्चे संभालते कहते हैं, घर को संभालते कहते हैं, मैं तो खुद बच्चों की तरह रहती थी। इन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारियाँ मेरे पर डाल दी। मेरे बच्चे, ये बच्चा मेरा देखें, ये घर संभालने के काबिल है। मेरा एक कमाने वाला घर में था, इन्होंने उसको भी यहाँ से इस दुनिया से ख़त्म कर दिया। अब मेरा बेटा 17 साल का मेरा बेटा है, अब वो बताएं कि इस महंगाई में वो घर चला सकते हैं भला? जो मेरे सपोर्ट कर रहे हैं इन्होंने उसको भी अरेस्ट कर लिया हुआ है। मैं सपोर्ट करने वालों को भी धमकियाँ लगा रहे हैं। अदालत गए थे? अदालत मैंने हर दरवाज़ा खड़काया है, मैं हर जगह गई हूँ, इद्दत में बाहर निकल रही है। इन लोगों को शर्म नहीं आ रही? एक मुसलमान औरत अपनी इद्दत में बाहर निकल रही है अपने इंसाफ के लिए। मैं अपने इंसाफ के लिए इद्दत में बाहर निकली हुई। खुदा रसूल के वास्ते मेरी इद्दत का लिहाज कीजिए, मेरी इद्दत का लिहाज कीजिए। मैं 3 हाफ़िज़ कुरान बच्चों की माँ हूँ। ये मेरा बेटा, वो बेटा जिसने अपने बाप का जनाजा खुद पढ़ाया है। मेरी बद्दुआ है कि उन कातलों को जनाजा नसीब ना हो। जो अल्फाज और जो दुख इस खतून के दिल पर गुजरे हैं ना, वो मैं अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता। एक तो कत्ल कर दिया गया, दूसरा कानून की तरफ इंसान को फिर उम्मीद होती है कानून से कि कानून साथ देगा, कानून हमें इंसाफ दिलवाएगा। लेकिन जब कानून भी दुश्मन बन जाए, आपको धमकियाँ लगाए, आपको ज़बरदस्ती सुलह करना का कहे, तो ये कौन सा दरवाज़ा खटखटाएं? अदालतों का दरवाज़ा भी खटका चुके हैं, अब किसके पास जाएं? आ जाके फिर सारी उम्मीदें ख़त्म होती हैं इंसान की, फिर अल्लाह पे उम्मीद रह जाती है। लेकिन इंसाफ के तलबगार ये अभी भी दुनिया से चाह रहे हैं कि हमारे जितने भी कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं ना, हमें इंसाफ दे दें। क्योंकि ज़िला शेखुपुरा है, फैसल DPO साहब, आपका ये जो DSP है, DSP शफकत का इन्होंने नाम लिया, आपका फैक्ट्री एरिया का सारा थाना इन पर दबाव डाल रहा है, इन पर प्रेशर डाल रहा है कि सुलह करे, नहीं तो आप लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। जान भी इनकी गई, दबाव भी इन पर डाला जा रहा है। क्या गरीबों को इंसाफ नहीं मिलेगा? जिसके पास माल है, जिसके पास दौलत है, यानी जो असर और रसूख रखते हैं, सिर्फ वही माशरे में जी सकते हैं, वही माशरे में कानून उनके लिए बना है, वो कानून को जैसे चलाएं अपनी मर्ज़ी से चला सकते हैं। लेकिन इस खतून की, इस बेवा की जो आय वो अल्लाह तक ज़रूर जाएगी। आप लोगों से दरख्वास्त है कि पहले फ़ैसले की तहकीक करें, आप लोग सारा तहकीक करें मामला। DPO साहब, आपसे हाथ जोड़ के दरख्वास्त है, देखिए वो कर रही है, खतून के लिए इंसाफ चाहिए, तो मेहरबानी मेरी भी आपसे यही इल्तिजा है कि इन लोगों को इंसाफ दिलवाया जाए। इनके जो कातिल है खामद के, उनको जो सरेआम घूम रहे हैं, सरेआम फिर रहे हैं, उनको जल्द से जल्द कैद किया जाए, ताकि इनको दिली सुकून तो मिले। क्योंकि जब तक वो खुलेआम घूम रहे हैं, इनको धमकियाँ दे रहे हैं, इनको भी जान का ख़तरा है, और वो जब तक घूमते रहेंगे
ये परेशान रहेंगे, उनको सज़ा मिलेगी तो इनको सुकून आएगा। आपसे यही दरख्वास्त है। बाकी कमेंट सेशन में अपनी राय लाजमी दें कि जो शफकत DSP है, इस तरह का जो कानून में भेड़िए छुपे हैं, कानून की वर्दी पहन के, वर्दियाँ पहन लेते और भेड़िए की खाल अपना के पैसों की खातिर अपना ईमान बेच देते हैं, वर्दी पर दाग लगा देते हैं, उनके बारे में क्या राय है? अपने मेज़बान तलहा नवीद को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।